मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हैं हंटिंग वर्ड्स। बिना टाइम नुकसान किए हुए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात काफी जोरों से बारिश हो रही थी और हो भी क्यों ना, सावन का महीना जो चल रहा था और मैं प्रतापगढ़ स्टेशन पर बैठकर मैं अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था और मेरी ट्रेन अपने निर्धारित समय से 2 घंटे की देरी से चल रही थी। बारिश इतनी तेज हो रही थी मानो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली हो। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे और स्टेशन इतना सुनसान था कि कोई कुत्ता तक नजर नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि मेरी ट्रेन को आने में अभी 2 घंटे का समय है, उससे बढ़िया बाहर जाके कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर लूं, नहीं तो आगे स्टेशन पर हो सकता है मुझे खाने की चीजें ना मिले। और मैं स्टेशन को छोड़कर स्टेशन से बाहर गया। मैंने अपने बैग को वहीं रख दिया जहां पर मैं बैठा हुआ था। मैंने सोचा कि कोई आदमी जब है ही नहीं तो मेरा बैग भला कैसे चोरी होगा, और बैग रखकर मैं स्टेशन से बाहर चला गया। चारों तरफ घूमने के बाद देखता हूँ कि यहाँ की दुकानें भी सारी ठप पड़ी हैं, मानो इन दुकानों को भी कोई सांप सूंघ गया हो। मैं सोचने लगा कि स्टेशन की भी दुकानें सारी बंद हैं और स्टेशन की बाहर की भी। क्या माजरा है, आज लगता है कि मुझे खाना नसीब नहीं होगा। मन तो कर रहा है कि अभी यहीं से लौट जाऊं और अपने मालिक से कह दूं कि मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं लखनऊ नहीं आ पाया। अगर गलती से इस बात का पता मेरे मालिक को लग गया तो हो सकता है कि मेरी नौकरी भी जा सकती है। मैंने जैसे तैसे अपने मन को शांत किया और गहरी सांस लेने के बाद फिर वहीं स्टेशन के अंदर जाकर बैठ गया जहां मैं पहले बैठा हुआ था। और इधर भूख से मेरी हवा टाइट हो रही थी क्योंकि मालिक का फोन अर्जेंट ही आया था। और जैसे तैसे करके मैं क्वार्टर से सीधा यहीं आ गया, खाना तक नहीं खाया और यहाँ भी वही हाल है। लगता है आज की रात मुझे भूखे ही सोना पड़ेगा। मैंने एक बार फिर से स्टेशन की ओर अपना सर उठाकर देखा तो दूर दूर तक कोई पैसेंजर नजर नहीं आ रहा था और न ही कोई हलचल दिखाई दे रही थी और रेलवे लाइन भी खामोश पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि कई साल बीत चुके हैं इस पटरी पर ट्रेन को आए हुए। मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो अभी 11 ही बज रहे थे। मैंने कहा अभी 1 घंटा और बैठना है, उसके बाद मेरी ट्रेन आ ही जाएगी। अभी हाल फिलहाल में मेरी आंख लगी ही थी, तभी मेरे कानों में ट्रेन की आने की आवाज़ सुनाई दी। आंखें खुलने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरी ट्रेन आंखों के सामने मेरे सामने खड़ी थी। ट्रेन को देखने के बाद मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। मैंने सोचा कि अभी तो ट्रेन को आने में पूरा 1 घंटा बाकी था। अभी मुझे सोए हुए तकरीबन 10 मिनट हुए होंगे और इतनी देर में ट्रेन कहाँ से आ धमकी। लेकिन इस बात को मैंने अनसुना कर दिया और ट्रेन में चढ़ने के बाद मैं जाकर एक सीट पर बैठ गया क्योंकि मेरी टिकट जनरल बोगी की थी। ट्रेन की सीट पर बैठने के बाद मैं देखता हूँ कि उस बोगी में केवल 5-6 लोग ही बैठे थे, लेकिन उनके बैठने का तरीका काफ़ी अलग था। वो सारे लोग नीचे की ओर मुंह लटकाकर बैठे थे। मैंने सोचा कि रात ज़्यादा हो गई है, क्या पता इन लोगों को भी जोरों से नींद आ रही हो। फिर थोड़ी देर बाद उठकर मैंने अपने सामान को अपनी सीट के नीचे धकेल दिया और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। लेकिन मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। आखिर बोगी इतनी खाली कैसे हो सकती है। जब मैं स्टेशन से ट्रेन में चढ़ा तो ना तो कोई आदमी इस ट्रेन से उतरा और ना ही चढ़ा। मुझे इधर जोरों से भूख भी लगी हुई थी, लेकिन मेरे मन में थोड़ी बहुत बेचैनी होने लगी और मेरा मन कहा कि यहाँ से उठकर किसी दूसरी बोगी में चला जाऊं, क्योंकि उन बोगी के पैसेंजर्स की हरकतें मुझे पसंद नहीं आ रही थी। लिहाजा वो कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे उनसे पता नहीं क्यों डर लग रहा था। और जब से मैं ट्रेन में बैठा हूँ मुझे तकरीबन 2 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन उनका सर कभी ऊपर नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने अपने सामान को अपनी सीट के नीचे से उठाया
और दूसरी बोगी में जाके बैठ गया। और वहां जाने के बाद भी देखता हूँ कि वहां भी 5-6 लोग बैठे हैं और उनका सर भी नीचे की तरफ है। मैं और डर गया। मैंने कहा हो क्या रहा है? उस बोगी में भी 6-7 आदमी, इस बोगी में भी 6-7 आदमी, और उनका सर नीचे की तरफ लटका हुआ क्यों है? तभी अपने सीट के सामने देखता हूँ कि एक बच्चा बैठा हुआ है और वो डर के मारे कांप रहा था। मैंने उससे पूछा कि छोटू तुम कांप क्यों रहे हो? तो वो लड़का कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो लड़का मुझे कुछ इशारे से बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसके इशारों को अनदेखा कर दिया और मैं खिड़की के पास बैठकर बाहर का नज़ारा लेने लगा। तभी अचानक से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और उसका हाथ इतना ठंडा, मेरा शरीर भी अकड़ गया। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो और कोई नहीं, उस ट्रेन का गार्ड था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें सीट मिल गई है, किसी बात की परेशानी तो नहीं है? अगर तुम्हें परेशानी होगी तो मैं इंजन के तीसरे वाले डिब्बे में बैठा हूँ, आके मुझसे कह देना। और वहाँ से वो गार्ड चला गया। जिसके बाद मैं और ज़्यादा सोचने लगा। मैं सोचने लगा कि इस बोगी में 5-6 आदमी बैठे हैं, लेकिन उस गार्ड ने केवल मुझसे ही आकर मेरा हाल चाल और मेरी परेशानी क्यों पूछी? कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि गार्ड ने मुझसे पहले इनका हाल चाल पूछ लिया हो और मैं अभी चढ़ा हूँ, तो शायद गार्ड ने मुझे ट्रेन पे चढ़ते हुए देख लिया होगा और इसीलिए हो सकता है वो मेरा हाल चाल पूछने के लिए मेरे पास आ धमका। थोड़ी दूर जाने के बाद एक स्टेशन आ जाता है। मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर उतर के खाने का बंदोबस्त किया जाए, भूख भी बहुत जोरों की लगी हुई है। और मैंने सामने बैठे उस लड़के से पूछा, ये छोटू तुम्हें भूख तो नहीं है? बता दो, अभी तुम्हारे लिए भी खाने की कुछ चीज़ें लेता आऊँगा। लेकिन उस लड़के ने कुछ नहीं कहा, बस अपने सिर को हिला दिया। मैं समझ चुका था कि लड़का मना कर रहा है। जिसके बाद मैं स्टेशन पर उतरकर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन देखता हूँ कि वहाँ भी कोई दुकान नहीं थी, और दुकानें थी भी तो वो सारी बंद पड़ी थी। और यह वाले स्टेशन पर भी काफ़ी सुनसनाटा था। फिर ट्रेन का हॉर्न बजा और ट्रेन जाने को तैयार थी, और फिर से मैं ट्रेन में चढ़ गया। लेकिन इस बार जब मैं आया तो कुछ अलग ही हो चुका था। वो सामने बैठा हुआ लड़का कहीं गायब हो चुका था। तभी मैंने पास बैठे पैसेंजर से पूछा कि ये भाई साहब, तुमने उस लड़के को देखा जो मेरी सीट के सामने बैठा था? लेकिन उन लोगों ने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया और ना ही मेरी तरफ देखा। मुझे घबराहट होने लगी और मैं सोचने लगा कि आखिरकार वो लड़का कहाँ जा सकता है। स्टेशन पर जब ट्रेन खड़ी थी तो मैंने उस लड़के को उतरते हुए नहीं देखा, तो फिर ये गया कहाँ? और उस लड़के को मैं अपने पास की बोगियों में उस लड़के को ढूंढने लगा। तभी मुझे वो लड़का दिखाई दिया और मैं दौड़ा हुआ उस लड़के के पास गया। मैंने जाकर पूछा कि तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मेरी सीट के पास बैठा होना चाहिए था। और जैसे ही मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, मानो ऐसा लगा कि मेरा हाथ कट के गिर गया हो। उसका शरीर इतना ठंडा जैसे अभी वो फ्रिज के पानी से नहा के आया हो। उसने मेरे हाथ को नीचे की तरफ धकेला और वहां से भाग गया। मैंने उस लड़के को आवाज दी, ये लड़के जाता कहाँ है तू? मेरी बात तो सुनता जा। और मैं उसके पीछे गया। पीछे जाने के बाद देखता हूँ कि वो लड़का अचानक से गायब हो गया और मैं डर गया। मन ही मन में एक बेचैनी हो रही थी और मुझे डर भी लग रहा था कि आज पता नहीं किसका मुंह देख लिया है जो मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं। और मैं उस बोगी को छोड़कर अपने बोगी में जाकर बैठ गया। बैठने के बाद सामने देखता हूँ तो मुझे कोई पैसेंजर नजर नहीं आया, वो सारे जा चुके थे। और मैं सोचने लगा कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो सारे आदमी यहीं बैठे थे और अचानक से गायब हो गए। और ये सब देखने के बाद मैं अपनी सीट पर बैठ गया और अभी सीट पर बैठा ही था कि मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मुझे ये सीट नॉर्मल नहीं बल्कि भीगी हुई लग रही थी।
और जैसे ही मैंने अपनी पैंट को छूने के लिए हाथ बढ़ाया तभी देखता हूँ कि मेरी पूरी पैंट गीली हो चुकी है और मेरी पैंट का रंग बदल चुका है। पीले कलर की पैंट पहनी थी और अब लाल हो चुकी थी, जिसे देखने के बाद मैं और डर गया और मैं इंतजार करने लगा कि कब कोई स्टेशन आए, मैं इस गाड़ी से उतर जाऊं। और देखते ही देखते मेरी बोगी की सारी लाइटें ऑन ऑफ होने लगी। तभी मेरे आगे वाले सीट से एक लड़की और एक आदमी की हंसने की आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ को सुनने के बाद मैं अपने सीट से उठकर उधर जाने लगा जहाँ से ये आवाज़ें आ रही थी। उस सीट के पास पहुंचकर देखता हूँ कि वहाँ पर कोई बैठा नहीं था। तभी मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया है, और एक नहीं बल्कि दोनों कंधों पर, और वो भी हाथ बर्फ के सिल्ले की तरह ठंडे थे। तभी उन दोनों ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा कुछ खो गया है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मैंने कहा नहीं तो, मेरा सामान तो मेरे पास सुरक्षित है। तभी उन दोनों ने अपने बच्चे को आवाज़ लगाई, रमन। और मैं क्या देखता हूँ कि वो रमन कोई और नहीं, वही लड़का था जो मेरी सीट के सामने बैठा था। लेकिन ये दोनों आवाज़ तो दे रहे थे, लेकिन रमन इनके पास नहीं आ रहा था। मैंने उनसे पूछा कि ये रमन कौन है, तो वो कहने लगे कि वो मेरा बेटा है और हमसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, इसलिए हमारे पास अब आता नहीं है। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तुम्हारे पास क्यों नहीं आता है तुम्हारा बेटा? तो वो जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि तुम्हें सब पता चल जाएगा। तभी ट्रेन ने ब्रेक लगाए और मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो स्टेशन पर ट्रेन खड़ी थी। मैंने उन दोनों से कहा कि मैं अभी आता हूँ। नीचे उतरने के बाद मैं देखता हूँ तो वहाँ की दुकानें भी सारी ठप पड़ी थी। स्टेशन पर खड़े हुए ट्रेन को काफ़ी समय हो चुका था, लेकिन ट्रेन बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने सोचा क्यों ना गार्ड से मिलकर आया जाए। तभी मुझे एक टीटी दिखाई दिया और इस टीटी के कपड़े को देखकर मैं भी हक्का बक्का रह गया। मैं देखता हूँ कि छोटी सी काले रंग का कोट पहनकर घूमते हैं, आज उन्हें सफेद रंग का कोट कैसे पहना हुआ है, कहीं ये मेरा सपना तो नहीं। लेकिन इस चीज से मैं सोचने लगा कि आखिर मेरे बाप का क्या जाता है जिसकी जो मर्जी वो पहने। तभी टीटी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगा कि तुम अपना टिकट दिखाओ और तुम्हें कहाँ जाना है। मैंने टीटी से कहा कि मुझे साहब लखनऊ जाना है। मैंने उस टीटी से पूछा कि आखिर इतनी देर तक इस प्लेटफार्म पर यह गाड़ी क्यों रुकी हुई है, और वो कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अभी 15 मिनट के बाद ये ट्रेन यहाँ से खुल जाएगी। और जिसको सुनने के बाद मैं इंजन के तीसरी बोगी में चला गया और जैसे ही गार्ड के बोगी में गया तो मैं देखता हूँ कि गार्ड भी वहाँ नहीं है और मैं उस बोगी से उतर गया। मैंने सोचा क्यों ना इंजन में जाकर देखा जाए, हो सकता है गार्ड उसके पास ही बैठा होगा। और मैं इंजन के पास चला गया। इंजन के पास जाने के बाद देखता हूँ तो वहाँ तो ना तो कोई ड्राइवर है और ना ही कोई गार्ड, जिसके बाद मैं कांपने लगा। मैंने कहा कि आखिर कोई ड्राइवर है ही नहीं तो गाड़ी चला कौन रहा है, आखिर स्टेशन पर ब्रेक कौन लगाता है। और मैं कांपते कांपते वहीं बैठ गया। तभी देखता हूँ कि मुझे गार्ड आवाज दे रहा था। एक मन कह रहा था कि अभी गार्ड के पास चला जाऊं और एक मन कर रहा था क्यों ना स्टेशन से बाहर जाकर मैं अपने घर चला जाऊं। लेकिन इधर नौकरी का भी सवाल था और जैसे तैसे मैंने मन को शांत किया। तभी देखता हूँ कि बोगी के दरवाजे पर खड़ा होकर वो गार्ड मुझे चिल्ला रहा था और कह रहा था कि जल्दी आओ, ट्रेन खुलने ही वाली है। अभी मैं गार्ड के पास जा ही रहा था तभी किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया और वो कोई और नहीं, वही स्टेशन का टीटी था जिसने सफेद रंग का कोट पहन रखा था और मुझे उस गार्ड के पास जाने से रोकने लगा। तभी मैंने गार्ड के चेहरे पर एक मुस्कान देखी और वो ऐसे हंस रहा था मानो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई शैतान हंसता है। तभी वो टीटी मुझे अपने साथ लेकर जाने लगा और कुछ दूर जाने के बाद
उसने मुझे एक बेंच पर बैठा दिया और मुझसे कहने लगा कि तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है और तुम किस ट्रेन में चढ़ गए हो, तुम्हें अंदाजा भी है? आखिर ये गलत ट्रेन कैसे हो सकती है, आप बता सकते हैं मुझे? फिर उस टीटी ने मुझसे कहा कि तुम्हें जाना कहाँ है। मैं कहने लगा कि मुझे लखनऊ जाना है, जहाँ पर मेरे मालिक की मीटिंग है और उसी मीटिंग में मुझे भी शामिल होना है। तो वो टीटी कहने लगा, ये ट्रेन ना तो लखनऊ जाती है और ना ही किसी स्टेशन पर, ये जाती है केवल वो भी मौत के स्टेशन पर। अगर तुम्हें मौत के स्टेशन पर जाना है तो इस ट्रेन पर बैठ सकते हो, अन्यथा चुपचाप यहीं बैठे रहो, नहीं तो वो सब लोग तुम्हें मार देंगे। मैं कहने लगा कि कौन लोग मुझे मार देंगे? टीटी ने कहा कि वही लोग जो तुम्हें देख रहे थे और देखकर भी तुम्हें अनदेखा कर रहे थे। मैंने टीटी से कहा कि उन लोगों ने मुझे सर उठाकर देखा भी नहीं है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उन लोगों ने मुझे देख लिया है और वो मुझे मारने वाले हैं? मुझे बताइए कि आखिर वो सब लोग हैं कौन और इस ट्रेन में क्या कर रहे हैं? तो टीटी कहने लगा कि आज से 20 साल पहले जिस स्टेशन पर तुमने ट्रेन पकड़ी थी वहां पर एक हादसा हुआ था। 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी जिसमें काफी लोग मर गए थे और तब से लेकर आज तक वो मरे हुए आदमी इन्हीं ट्रेन के डिब्बों में भटकते रहते हैं। और ये ट्रेन नहीं, सिर्फ आंखों का धोखा है। मैंने उस टीटी से पूछा, आखिर ये बात आपको कैसे पता है? टीटी कहने लगा कि उस ट्रेन में मैं भी था, उस हादसे में मेरी भी मौत हो चुकी थी। और इतना सुनने के बाद मैं वहीं बेहोश हो गया और जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। मैंने वहां के कंपाउंडर और नर्स से पूछा कि आखिर मुझे यहाँ पर लेकर कौन आया है। मैं कल रात तो स्टेशन पर था और वहीं बेहोश हो गया था। तभी उस अस्पताल के गार्ड ने कहा कि कल रात तुम्हें एक आदमी दरवाजे पर छोड़ गया था जिसने सफेद रंग का कोट पहन रखा था। और मैंने सोचा कि वो आदमी कोई और नहीं, वो टीटी है जिसने सफेद रंग का कोट पहन रखा था। लेकिन वो भी तो उस ट्रेन के हादसे में मर गया था, तो उसने मेरी मदद क्यों की? और वो कौन था, कहाँ का रहने वाला था? और उस टीटी की जानकारी फिर किसी वीडियो में दूंगा। फिलहाल में ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आखिर वो टीटी कौन था और किस लिए मेरी उसने जान बचाई। तो आज की कहानी दोस्तों यहीं तक। आशा करता हूँ कि मेरी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।